आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। तारीख 17 अक्टूबर, दिन शनिवार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। भदोही शहर के कुसियरा छेड़ीबीर निवासी सत्य प्रकाश जायसवाल के बेटे संदीप जायसवाल का शव भदोही गजिया रेलवे क्रॉसिंग के पूर्वी छोर के रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार की सुबह पड़ा मिला। संदीप गुरुवार की रात लगभग 10 बजे खाना खाकर बाहर चाय पीने निकला था। संदीप का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर पहुंचे परिजनों संग बड़ी संख्या में लोगों ने कुसियरा सिविल लाइन त्रिमोहानी पर शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और आरोप लगाया कि उसके परिवार वालों से पड़ोस के बीच कुछ समय पहले विवाद हुआ था। पड़ोसियों पर आरोप लगाते हुए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर डीएसपी भदोही प्रियांक जैन, कोतवाल सदानंद सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर सी के पुरी, भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज संतोष राय मौके पर पहुंचे। समझा बुझाकर किसी तरह जाम को समाप्त कराया। चक्का जाम करीब आधा घंटे रहा। संदीप मोहल्ले का मिलनसार, हंसमुख व होनहार युवक था। उसकी मौत को लेकर हर कोई हैरान है। नवरात्रि को लेकर भदोही जिले में जहां पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं, वहीं मंदिरों को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। नवरात्र को लेकर मंदिरों के बाहर व बाजारों में लगने वाली पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। आपको बता दें कि इस बार वैश्विक महामारी के चलते माता शेरावाली का सार्वजनिक पंडाल नहीं सज रहा है, जिसके चलते आज शनिवार 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने के चलते लोगों ने शुक्रवार को खरीदारी शुरू की। वहीं दुकानों पर माता रानी की फोटो व प्रतिमा को भी दुकानदारों ने सजाया हुआ था। इसी तरह सूर्यामा बाजार में भी नवरात्र की खरीदारी के लिए भीड़ देखी गई। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मेलाबारी मर्याद पट्टी में उमा शंकर व महेश के परिवार वालों के बीच मकान पर चोरी छिपे पत्थर फेंकने को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष चोरी छिपे उसके मकान पर ईंट पत्थर फेंक रहा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। कहा सुनी काफी बढ़ गई। जानकारी होने पर धौरारा पुलिस सहित यूपी डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी होने पर धौरारा पुलिस सहित यूपी डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। एक पक्ष की महिलाओं का आरोप है कि पड़ोसी बेवजह परेशान कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं का यह भी आरोप है कि शिकायत के बाद पहुंचने वाली पुलिस उसके घर में पहुंचकर गाली गलौज करती है। साथ में महिला पुलिस भी नहीं रहती। इसी तरह दूसरे पक्ष का आरोप है कि पड़ोसियों द्वारा उसके मकान व आंगन में चोरी छिपे ईंट पत्थर फेंका जा रहा है। इस बात को लेकर मोहल्ले में अफरा तफरी फैली रही। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद जागे पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंदिरा मिल ओवरब्रिज के ऊपर दिख रही सरिया को ठीक करा दिया है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने उखड़ गई भ्रष्टाचार की परतें के शीर्षक से खबर सत्यम न्यूज में छापी भी थी और दिखाई भी थी। खबर का असर यह हुआ कि ओवरब्रिज पर जगह जगह दिख रही सरिया को ठीक करा दिया गया है। ओवरब्रिज की दिख रही सरिया से हादसे की आशंका बनी हुई थी, जिसे सत्यम न्यूज वेब टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। भदोही तहसील इलाके में बेखौफ मिट्टी का अवैध कारोबार पनप रहा है। मिट्टी के अवैध खनन का कारोबार स्थानीय पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत मर्याद पट्टी में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी ढुलाई करते देखे गए। पुलिस के नाक के नीचे मिट्टी के खनन का कारोबार फल फूल रहा है और इस पूरे मामले पर प्रशासन भी मौन है। अवैध मिट्टी खनन का कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
पुलिसिया सुविधा शुल्क के चलते शहर में नो एंट्री के समय भी बड़ी वाहन बेखौफ शहर में घुस रहे हैं, जिससे जाम की समस्या के साथ ही साथ हादसे को भी आशंका बनी रहती है। अब इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर शुक्रवार की है। स्थान है भरत चौराहा व अजमुल्ला चौराहे के बीच का, जहां एक भारी भरकम वाहन दोपहर लगभग 2 बजे बेखौफ होकर शहर में घुस आया है। इसे नो एंट्री का कोई भी खौफ नहीं है, क्योंकि वाहन चालक पहले से ही नो एंट्री में प्रवेश करने के लिए सुविधा शुल्क थमा चुका है। शहर में भारी भरकम वाहन के प्रवेश से काफ़ी देर तक जाम लगे रहे और लोग हलकान रहे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग विद्युत उपकेंद्र के समीप अबूझहाल में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 25 वर्षीय साइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई है। शुक्रवार शाम लगभग 7 बजे गांधी निवासी राम प्यारे बिंद का पुत्र डब्बू बिंद की अबूझहाल में सड़क हादसे में मौत हुई है। वाहन की जद में कब और कैसे आया, यह कोई आसपास बताने को तैयार नहीं था। साथ ही यह भी चर्चा रही कि साइकिल सवार युवक को एक ट्रक से नीचे फेंका गया है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा है। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी दयाशंकर ओझा ने शव को कब्जे में ले लिया। युवक की शिनाख्त गांधी के प्रधान लल्लू ने की है। भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 2 मोहल्ला कुसियरा में खुला और पानी में डूबा हुआ चेंबर मुसीबत बन गया है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। शुक्रवार को 3 बाइक चालक खुले चेंबर में चले गए। एक वृद्ध बाइक चालक तो गंभीर रूप से घायल हो गया। मोहल्ले वासियों ने उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। मोहल्ले के अजीत कुमार यादव, राहुल यादव, मोनू यादव, इंद्रजीत यादव ने बताया कि नाली पूरी तरह जाम हो गई है। नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है, जिससे खुला चेंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस खुले चेंबर में आए दिन बाइक चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी नगर पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। भदोही विकासखंड के औराई थाना इलाके के बढ़ौना गांव में एक गरीब भोलानाथ दुबे नामक व्यक्ति का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर धराशायी हो गया, जिससे गरीब भोलानाथ का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। ग्रामीणों के मुताबिक भोलानाथ दुबे के पुत्र का कुछ समय पूर्व निधन हो गया था। वह उनका इकलौता पुत्र था। वृद्ध भोलानाथ अपनी बहू व एक पोते के साथ कच्चे मकान में रहते थे। गरीब वृद्ध के पास मौजूद एकमात्र कच्चा मकान मौजूद था। गिरने से उसका परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि गरीब भोलानाथ दुबे को आवास मुहैया कराया जाए। मलमास पूर्णिमा और नवरात्रि पूजा को लेकर शुक्रवार की सुबह से ही औराई इलाके के भोगांव गंगा घाट पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया और पूजा अर्चना किया। मान्यता के मुताबिक मलमास के समाप्ति के बाद घर में गंगा जल लाने और दुर्गा पूजा में कलश स्थापना समेत अन्य कार्यों के लिए श्रद्धालु गंगा जल लाते हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिरों में परिवार संग पूजा अर्चना के बाद सुख समृद्धि के लिए कामना की है। 3 दिन पूर्व साड़ के हमले से घायल वृद्ध ने दम तोड़ दिया है। यह हादसा भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला दरोपुर का है, जहां 82 वर्षीय लालता यादव परिवार के एक 6 वर्षीय बच्चे के साथ सुबह टहलने निकले थे, तभी पीछे से साड़ ने हमला कर दिया। लालता यादव को गंभीर चोटें आई थीं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मोहल्ले वासियों के मुताबिक छुट्टा पशुओं के आतंक से राहगीर सहित मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के काजी हाउस वार्ड नंबर 6 निवासी संतलाल बिंद के घर में रात करीब 2 बजे एक व्यक्ति घुसने लगा। संतलाल बिंद के मुताबिक उसकी नींद टूट गई। शोर मचाने पर घर में घुस रहे व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। संतलाल के मुताबिक वह बाहर मढ़े में सोया हुआ था। संतलाल के शोर मचाने पर आसपास के लोग जागे और घर में घुसने वाले व्यक्ति को पकड़कर पिटाई कर दी।
और साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। घर में घुसने वाला व्यक्ति कोइरौना थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी गांव का निवासी मिथिलेश पांडे बताया गया है। शुक्रवार को औराई तहसील बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर एसडीएम औराई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अध्यक्ष एडवोकेट बिहारी लाल यादव मुकेश दुबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए एसडीएम औराई को हटाए जाने की अधिवक्ताओं ने मांग की है। चेताया कि यदि डीएम ने उचित निर्णय नहीं लिया तो अधिवक्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि औराई तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। छोटे बड़े कार्यों से लेकर जांच करने, वरासत व दाखिल खारिज के नाम पर मनमानी ढंग से अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही अधिवक्ताओं की उपेक्षा की जाती है। इस मौके पर अधिवक्ता अमरेश यादव, योगेंद्र यादव, रवि मौर्य सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही जिले में शिक्षक भर्ती के तहत 617 पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। 2 दिन चली काउंसलिंग में 42 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई, जबकि 15 अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र न जमा हो पाने से उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। शुक्रवार को परिषदीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में तैनाती के लिए 560 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। यह नियुक्ति पत्र राज्य पशु मंत्री व भदोही जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद द्वारा वितरित किया गया। नियुक्ति पत्र पाते ही अभ्यर्थी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। जिले में राज्य पशुधन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री जयप्रकाश निषाद के आने की सूचना मिलते ही कई वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले सफाई कर्मी अभ्यर्थी जिला मुख्यालय धमक पड़े और राज्य मंत्री को एक पत्र सौंपने पहुंचे थे, लेकिन सफाई कर्मी अभ्यर्थियों को मात्र निराशा ही हाथ लगी। सफाई कर्मी प्रभारी मंत्री को पत्र नहीं सौंप पाए, लेकिन वहां मौजूद भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने पत्र लेते हुए सफाई कर्मी अभ्यर्थियों को बड़ा आश्वासन दिया है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष धीरज पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला अधिकारी से मुलाकात की और राज्यपाल को संबोधित पत्र डीएम को सौंपा है। मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बलिया के दुर्जनपुर गांव निवासी जयप्रकाश पाल मामले में इंसाफ किया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। रसपा ने राज्यपाल को संबोधित पत्र में कहा कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया तथा परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के हरिपट्टी फाटक निवासी सुरेश चंद्र गौड़ ने एक तहरीर देते हुए अपने भाई सहित आधा दर्जन बोलेरो सवार दबंगों पर मारने पीटने व घर का सामान तहस नहस कर देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि घर में उसकी पत्नी मौजूद थी, तभी बोलेरो सवार आधा दर्जन लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए उसके घर का सामान बाहर निकालकर फेंक दिया तथा बोलेरो सवार दबंगों ने जाते हुए व उसके परिवार को अंजाम भुगतने की धमकी देते गए। औराई ब्लॉक के कैयर मऊ मेघीपुर के पंच यज्ञ रामलीला समिति के लोगों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए श्री रामलीला कराए जाने की अनुमति मांगी है। दिए गए पत्र में कहा कि विगत 38 वर्षों से समिति द्वारा ग्राम सभा में रामलीला कराया जा रहा है, लेकिन संक्रमण काल के चलते सरकार ने रामलीला कराने का डीएम से आदेश लेने का निर्देश जारी किया है। कहा कि गाइडलाइन का पालन कराते हुए रामलीला समिति गांव में रामलीला कराना चाहती है और ऐसे में अनुमति की जरूरी है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा महुआपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाया है। कहा कि विकास कार्यों के लिए आए धन का दुरुपयोग किया गया है।
शौचालय आदि निर्माण कार्य पूरी तरह घटिया कराया गया है। आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान के तानाशाही रवैये से ग्राम सभा वासी काफी परेशान हैं। अभोली विकासखंड के असईपुर ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद मौर्य ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के ही कुछ मनबढ़ लोगों के खिलाफ शिकायत की है। कहा कि गांव के एक स्थान पर शौचालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ लोग शौचालय निर्माण में बाधक बने हुए हैं। जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र में ग्राम प्रधान ने मांग करते हुए कहा कि शौचालय निर्माण के लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। गोपीगंज स्थित जगन्नाथपुर में श्री मटरू महावीर दरबार में एक माह तक लगातार चले श्री हरि कीर्तन का समापन हो गया। साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। भंडारा प्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। इस मौके पर संत साहब लाल, शिव कृष्ण, अंशु, श्री कृष्ण, सुशील, सर्वेश, गोकुल, मोहन, ऋतिक एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। भदोही जिले में शुक्रवार को आए रिपोर्ट के मुताबिक 7 और संक्रमित मिले हैं। अब जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1793 पहुंच गई है। जिन 7 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें औराई के भवानीपुर का 26 वर्षीय व्यक्ति, 40 वर्षीय व्यक्ति, महाराजगंज का 45 वर्षीय व्यक्ति, पटखौली का 22 वर्षीय महिला, सुरियामा के पूरे मनोहर की 34 वर्षीय महिला, अभोली के मऊराम साला का 25 वर्षीय व्यक्ति, चौरी के परसीपुर की 26 वर्षीय महिला शामिल है। क्या आपके आसपास है कोई खबर या समस्याओं से घिरा है आपका गांव? इलाके का विकास कार्य पड़ा है ठप या फिर पनप रहा है भ्रष्टाचार? रिश्वतखोरी से जुड़ी हो अगर कोई खबर तो आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए लगातार सत्यम न्यूज वेब टीवी अपना नंबर फ्लैश कर रहा है। सत्यम न्यूज वेब टीवी भदोही की आवाज़ है। ऐसे में हर वो खबर हमें अवश्य बताएं जो आपको लगता है कि यह खबर है। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।